BNS 2023 के इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये टॉप 20 यूजफुल सेक्शंस। जो ये है सेक्शन 63 से स्टार्ट हो जाता है रेप से, और ये टॉप 20 सेक्शंस हो गए। इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 63 रेप की। इसके अंतर्गत है, अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना सहमति के यौन संबंध बनाता है या ज़बरदस्ती, धोखे, डर से सहमति लेता है तो वह बलात्कार माना जाता है। और इसकी पनिशमेंट है 64 में, पनिशमेंट फॉर रेप 64 का 64(1) कहता है कि कठिन कारावास से 10 वर्ष से ऊपर सज़ा हो सकती है, यानी 10 वर्ष से ऊपर की सज़ा है, और जुर्माना भी लग सकता है। और 64(1) ये भी कहता है कि आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है, यानी ये दोनों सेक्शन ये कहते हैं। फिर है 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ केसों में। 65 क्लोज 1 कहता है कि 16 वर्ष से कम आयु के साथ बलात्कार करता है जो तो कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। और 65(2) कहता है, अगर 12 वर्ष से कम आयु के साथ बलात्कार करता है अगर कोई, तो कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी, या मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 74। ये है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर डोमेस्टी। इसके अंदर कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है या गलत तरीके से बल प्रयोग करता है और उसका उद्देश्य उसकी मर्यादा लज्जा भंग करना हो तो यह अपराध माना जाता है, जिसकी सज़ा 1 साल है जो 5 साल तक बढ़ सकती है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर है सेक्शन 75 सेक्सुअल हरेसमेंट। इसके अंदर है 75(1) कहता है, इसके अंदर 4 पॉइंट हैं। ये फर्स्ट है अवांछित शारीरिक संपर्क या अश्लील इशारे, यौन संबंध, सेक्सुअल फेवर की मांग। थर्ड, महिला की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाना। चौथा, अश्लील या यौन टिप्पणी करना। इसके अंदर 75(2) कहता है कि अगर कोई ये शुरू के 3 करता है, 1, 2, 3 करता है तो उसे 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। और 75(3) कहता है, अगर कोई चौथा ये वाला क्राइम करता है, अश्लील या यौन टिप्पणी करता है, तो उसे 1 साल तक की सज़ा या जुर्माना दोनों हो सकता है। फिर है 78 स्टॉल किक, यानी कि पीछा करना। 78 का 1 कहता है, यदि कोई पुरुष किसी महिला का बार बार पीछा करता है, उससे बार बार संपर्क करने की कोशिश करता है जबकि महिला ने मना किया हो, या उसकी ऑनलाइन इंटरनेट गतिविधियों पर नज़र रखता है, तो ये अपराध माना जाता है। लेकिन परंतु यदि कार्य कानून लागू करने के लिए, अपराध रोकने के लिए या किसी वैध अधिकार जिम्मेदारी के तहत किया गया हो तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। और 78(2) कहता है, पहली बार अपराध करने पर 3 साल की सज़ा और जुर्माना, और दोबारा अगर ये करता है तो 5 साल की सज़ा और जुर्माना। फिर 79 सेक्शन, इसमें है वर्ड, जेस्टर और एक्ट इंटेंड टू इंसल्ट डोमेस्टी ऑफ ए वुमेन। इसके अंदर है, यदि कोई व्यक्ति
किसी महिला की मर्यादा, लज्जा, अपमान करने के इरादे से गलत अश्लील शब्द बोलता है, अश्लील आवाज़ या इशारे करता है, अश्लील वस्तु दिखाता है या उसकी निजता में दखल देता है तो यह अपराध माना जाता है। इसकी सज़ा है 3 साल तक की साधारण सज़ा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 18 डाउरी डेथ यानी दहेज मृत्यु। इसके अंदर है 80 का क्लोज 1। ये कहता है यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर और उसकी मृत्यु जलने, शारीरिक चोट या असामान्य परिस्थितियों में हुई हो तो मृत्यु से पहले दहेज की मांग को लेकर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो तो इसे दहेज मृत्यु माना जाता है। और 82 ये कहता है, इसके अंदर सज़ा है 82 में, सज़ा कम से कम 7 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। फिर आ जाता है सेक्शन 85 हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी। यदि कोई पति या उसके रिश्तेदार जैसे सास, ससुर, देवर आदि किसी विवाहित महिला को दहेज के लिए परेशान करे या मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे या मारपीट या धमकी दे तो यह धारा लागू होती है। इसकी सज़ा है 3 साल की सज़ा और जुर्माना। फिर आता है सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड। इसके अंदर है यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसका उसे पता है कि उस कार्य से किसी की मृत्यु हो सकती है और उस कार्य से मृत्यु हो जाती है तो आपराधिक मानववध का अपराध करता है। फिर है सेक्शन 101 मर्डर। अपवादी दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। सीधे शब्दों में गुस्से में आकर दूसरे व्यक्ति पर हमला कर उसकी हत्या करना मर्डर कहलाता है। फिर आता है सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर। सेक्शन 103 का एक कहता है मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी। सेक्शन 103 कहता है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर हत्या करते हैं तो प्रत्येक सदस्य जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी। प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास और से दंडित किया जाएगा। फिर है सेक्शन 104 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्वेंट। इसके अंदर है जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, यानी जिसको आजीवन कारावास की सज़ा हो रखी है, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या शेष जीवन भर के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी जिसको ये सज़ा हो रखी है और फिर भी वो आगे अपराध करता है तो उसकी शेष जिंदगी कारावास में ही कटेगी या मृत्युदंड भी हो सकता है। फिर है सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर। इसका 109 का एक कहता है अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने की नीयत से ऐसा कार्य करता है कि यदि मौत हो जाती है तो यह हत्या का दोषी माना जाता है, जिसके लिए 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। आजीवन कारावास भी हो सकता है। फिर 109(2) कहता है यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के अधीन है, आजीवन कारावास की सज़ा है, तब यदि वह किसी के उपहति पहुंचाता है तो वह मृत्यु या शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से दंडित किया जाएगी। यानी किसी को आजीवन कारावास की सज़ा हो रखी है फिर भी अगर वो किसी को हानि पहुंचाता है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है और उसका बचा हुआ जीवन भी कारावास से दंडित किया जा सकता है। फिर है सेक्शन 115 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। इसका 115(1) कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने की नीयत से या उसे यह जानते हुए कि उसके कार्य से चोट लग सकती है ऐसा कार्य करता है और वास्तव में चोट लग जाती है तो यह धारा लागू होती है। 115(2)
कहता है 1 साल की सज़ा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। और ये बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कॉन्जिबल कहलाता है।